हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब के मैथ के इस क्लास में। हम लोग क्या है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम्स का एरिया किस प्रकार से निकालते हैं, ट्रायंगल्स का एरिया किस प्रकार से निकालते हैं, ये लगभग आप लोगों को पता होगा। चलिए, पैरेललोग्राम्स के बारे में नहीं भी पता हो तो कम से कम हम ऐसा एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं कि ट्रायंगल्स के बारे में आप लोग जानते हैं, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे कि अगर कोई पैरेललोग्राम्स है और उसके अंदर अगर कोई ट्रायंगल बना है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। या फिर ऐसा है कि कोई पैरेललोग्राम बना हुआ है और उसके बेस पे एक या एक से ज्यादा दो ट्रायंगल बना है, उन सब का एरिया कैसे निकालेंगे। मतलब ऐसा है कि पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स के बीच का रिलेशन को कोऑर्डिनेट करते हुए के रिलेशंस को एक दूसरे से ये करते हुए और उनका एरिया कैसे निकालना है, इसके विषय में हम लोगों को आज जानना है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ एनी प्लेन विच इज इनक्लोज्ड विद द क्लोज फिगर इज नोन एज द प्लेनर। क्या है कि पार्ट ऑफ एनी प्लेन विच इज इनक्लोज्ड, मतलब कोई भी ऐसा सतह तो क्या है कि बंद हो, चारों साइड से बंद हो, और क्लोज फिगर मतलब बिल्कुल कोई भी एक ऐसा प्लेन सतह जो कि चारों साइड से क्लोज हो, उसको क्या बोलेंगे, प्लेनर रीजन बोलेंगे। जरूरी नहीं कि चारों साइड से, वो तीन साइड से भी हो सकता है, चार साइड से, पांच साइड से, किसी भी साइड से हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्लेनर रीजन। एंड द मेजर ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट फिगर। और इस रीजन का जो हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, इस रीजन का जो हम लोग मेजरमेंट पता लगाते हैं कि कितना दूर में ये रीजन, ये क्षेत्र फैला हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, उस रीजन का एरिया वो कहलाता है। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स यूजिंग एनी यूनिट। और इसको हम लोग क्या है कि नंबर के किसी भी यूनिट में इसको शो करते हैं। जैसे सपोज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 5 मीटर स्क्वायर हो सकता है ना, या 1 किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। इस तरीके से मतलब हम लोग इसको नंबर के साथ किसी न किसी यूनिट को, मतलब नंबर को क्या है किसी न किसी यूनिट के साथ हम लोग शो करते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ द एरिया ऑफ अ फिगर। तो प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ए फिगर। क्या प्रॉपर्टीज है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे इफ द शेप एंड साइज ऑफ द टू फिगर्स आर द सेम देन दिस आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर शेप और साइज कोई दो फिगर ऐसा है कि जिसका शेप और साइज क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल समान है, एकदम सेम है, तो क्या होता है, वो दोनों फिगर एक दूसरे का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और पीछे क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ लिया है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि बेस सेम हो, और जो अगर ये साइड है तो साइड भी क्या है, दोनों का सेम हो, हाइपोटेनियस भी वो सेम हो। मतलब कॉन्ग्रुएंसी का अगर आप लोगों को अगर थोड़ा ध्यान में होगा तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने 5-6 तरीके बताए थे, है ना, एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड, या फिर तीनों साइड इक्वल हो जाए, या दो साइड एक सॉरी दो एंगल एक साइड इक्वल हो जाए, इस तरीके से बताया गया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, और ये जो थर्ड साइड है वो थर्ड साइड के इक्वल है, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल है। यहाँ पे है ना, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये लगा हुआ है, तो ये लगने का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है। तो दोनों ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीनों साइड, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का आपस में अगर तीनों का तीनों साइड अगर इक्वल है, सेम है बिल्कुल शेप और साइज, तो क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एरिया जो होगा ए बी सी का, वो क्या होगा, डी ई एफ के एरिया के भी इक्वल होगा। अब क्या है यहाँ पे, बट इफ द टू फिगर्स हैव द सेम एरिया दे नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर शेप और साइज अगर दो फिगर का अगर सेम है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा, एरिया सेम होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई दो फिगर है, कोई दो स्ट्रक्चर है और दोनों का एरिया सेम है, तो इसका मतलब शेप और साइज भी सेम ही होगा, ये जरूरी नहीं है। बस उसी का ये उल्टा बताया गया है। कैसे,
जैसे देखिए कोई एक रेक्टेंगल है 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और लेंथ है इसकी कितनी 9 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है और उसका तो लेंथ कहो या विड्थ कहो सब सेम ही होता है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया भी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 9 36 cm स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36 cm स्क्वायर। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है कि दोनों का एरिया सेम आ रहा है, लेकिन क्या दोनों का बनावट शेप और साइज सेम है, नहीं है। तो ये जरूरी नहीं, अगर कोई स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है तो उसका एरिया सेम आएगा, लेकिन एरिया सेम है तो जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर सेम ही हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद है इफ द टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेन रीजन्स फ्रॉम अ न्यू प्लेनर रीजन, अगर कोई दो प्लेनर रीजन है जो कि ओवरलैप नहीं कर रहा है, क्या है ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब ओवरलैप अगर हुआ होता तो क्या होता है, ये जो ट्रायंगल बाहर बना है वो ऐसे वो अंदर बना होता, तो अंदर नहीं बन रहा ना, ओवरलैप नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये तो दो फिगर अलग अलग बना हुआ है और अलग। लेट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या शॉर्टकट में ए आर और ब्रैकेट के अंदर एस से इसको डिनोट करेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ए आर और टी से, यानी कि इसका लिखेगा ए आर और टी, ठीक है, और इसका लिख रहा है ए आर और एस। ठीक है, क्या है ये फिगर, अब क्या है यहाँ पे तो दो फिगर है, दो फिगर क्या है, एक स्क्वायर है, ये वाला फिगर क्या है स्क्वायर है, और ये वाला फिगर क्या है, ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दो, ये पूरा प्लेनर रीजन का अगर एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके ये पूरे प्लेनर रीजन का हम लोग का एरिया निकल जाएगा। यही चीज यहाँ पे बताया गया है, एरिया ऑफ प्लेनर रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके बाद है फिगर्स ऑन द सेम बेस। अब देखिए हम लोग क्या है कि स्क्वायर क्या था, एक पैरेललोग्राम था, ट्रायंगल क्या था, एक पैरेललोग्राम था, ठीक है, तो उसका देख लिए, और साथ में इसका इसमें क्या पढ़ना है, ट्रायंगल्स भी इसी में पढ़ना है, पैरेललोग्राम्स में ट्रायंगल्स को भी ऐड करके पढ़ना है। तो ट्रायंगल्स का भी एरिया कैसे होता है, तो ट्रायंगल का एरिया का क्या होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होता है हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, यही होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड इंटू साइड। क्या ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। चलिए तो फिगर अब क्या है, अब हमको ऐसे फिगर के बारे में पढ़ना है क्या है जिसका सेम बेस है और क्या है दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे किया गया कि एक बेस बनाया हुआ है बी और, है ना, बेस बना हुआ है क्या, बी और सी, एक बेस बना हुआ है, और इस पे अब क्या है, इस पे एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया गया, ठीक है, एक ट्रायंगल इस तरीके से बना दिया गया है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से बनाया गया है ना, दो ट्रायंगल इसमें बनाया गया है। और इसके बाद क्या है, इसको बोला क्या जा रहा है, ये मतलब पैरेलल लाइंस, क्या है ये, हाँ ये पैरेलल लाइंस, मतलब बीसी के पैरेलल है कोई लाइन, इसी तरीके का ये स्ट्रक्चर है, मतलब इसका बेस जो है बेस बिल्कुल सेम है दोनों का। इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, एक और ट्रायंगल बना रहा है क्या, एक और ट्रायंगल बना रहा है बी डी सी, ठीक है, दो तरीके का इसमें ट्रायंगल इसमें बनाया गया है। अब बेस दोनों का सेम है, तो कह रहा है कि अगर ऐसा है कि दोनों का बेस सेम हो और सेम बेस पर क्या है, उसका जो वर्टेक्स है, दैट मीन्स
जो ट्रायंगल बन रहा है उसका हाइट जो जा रहा है वो क्या है, हाइट वहीं तक जा रहा है जहां की बीसी के पैरेलल एक लाइन, कोई एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी कोई एक लाइन है, ये से यहाँ से ये रेखा है, काल्पनिक रेखा पी है, ठीक है। कोई इमेजिनरी लाइन यहाँ से ये ऐसे क्रॉस हो रहा था और ये पी लाइन है, ठीक है, पी। तो दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का हाइट कितना है, दोनों ट्रायंगल का हाइट है कि बस इस लाइन को ही टच करता है, ना इसके नीचे रह रहा है ना इसके ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर दो ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा। यही इसका कहना है। देखिए, if the two figures have the same base and the same vertices opposite to the base is also on the line parallel to the base, then the two figures are said to be on the same base and between the same parallels, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, triangle ABC and triangle BDC have the same base and the opposite vertex is on the parallel lines। ये क्या है, opposite vertex on the parallel line, मतलब बेस तो सेम है लेकिन ये इस वर्टेक्स से बन रहा है, सॉरी, ये इस वर्टेक्स से ये ट्रायंगल बना और यहाँ पे ये इस वर्टेक्स पे ट्रायंगल बना, मतलब सेम बेस पे ऑपोजिट वर्टेक्स पे ट्रायंगल बन रहा है। जबकि इसका क्या है, इसका जो ऊपर का जो हाइट है वो क्या है, वो एक जो रेखा जा रही है बीसी के पैरेलल ही एक इमेजिनरी लाइन सपोज की जा रहा है, तो उसी के इक्वल, मतलब उतना ही हाइट है उसका। तो अब इस कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि वो क्या होता है, उसका हाइट, उसका एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है, आइए इसके बाद देखते हैं, जैसे पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड, अब देखिए सेम बेस सेम था, बेस सेम रहने पर क्या हुआ कि दो ट्रायंगल बनाया गया, बेस सेम था, वर्टेक्स ऑपोजिट वर्टेक्स को लेकर के, और हाइट उसका पैरेलल लाइंस के इक्वल रहा। अब क्या है कि पैरेललोग्राम है और क्या है इसका कि बेस सेम है, इसका भी बेस क्या है, दो पैरेललोग्राम बनाया गया और इसका भी बेस सेम ही है। और क्या है, ये भी बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये भी क्या है कि दो पैरेलल लाइंस है ए बी और एच सी, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, एक ए बी है, दूसरा एच से लेके सी तक का दो पैरेलल लाइंस है। अब इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या है कि दो पैरेललोग्राम बनाया गया। एक पैरेललोग्राम है ए बी जी एच, है ना, क्या है, ए बी जी और एच, और दूसरा जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। दो पैरेललोग्राम इसमें बनाया गया। अब इसका क्या कहना है, यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में बेस अगर सेम हो, बेस चेंज नहीं हो रहा है, अगर बेस अगर सेम है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम अगर हम बना देते हैं, तब उसका एरिया भी क्या होगा, सेम होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम होता है जिसमें दो पेयर हो, ऑपोजिट का कि दो पेयर हो, क्या, जो ऑपोजिट साइड्स हो वो पैरेलल हो, है ना, इसका पैरेलल ये और इसका पैरेलल ये, तो दो पेयर हुआ ना ऑपोजिट साइड्स का जो पैरेलल है, तो इस तरीके का है। तो सोचिए कि अगर पैरेलल लाइन पे ही बनेगा, मतलब ए बी के पैरेलल क्या है, एच से सी तक है। अब इसी में एक पैरेललोग्राम बना और इसी पैरेलल लाइंस पे क्या बना, बेस सेम ही रहा और ये इसके पैरेलल बनेगा, तो ये और ये भी तो इक्वल होना चाहिए ना। तो ये इक्वल होने के लिए क्या है, जितना इसका लेंथ है उतना ही सेम इसका लेंथ रखेंगे, तभी तो ये इक्वल आएगा ना। तो मतलब इस कंडीशन में दोनों ही जो पैरेललोग्राम बनेगा, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है, क्या है, देखिए, पैरेललोग्राम, if the two parallelograms have the same base and are between the same parallel lines, then these two parallelograms must have equal area। इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, वो एकदम सेम ही होना है। आपको कंस्ट्रक्शन कैसा भी करके दे दे, लेकिन अगर स्टेटमेंट अगर इस तरीके का है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में दो पैरेललोग्राम बन रहा है और दोनों का बेस सेम है, तो उस कंडीशन में दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, अगर एक भी पैरेललोग्राम का अगर एरिया दे दिया गया है तो सेकंड का ऑटोमेटिक एरिया वही हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को बताया जा रहा है। अब देखिए रिमार्क्स क्या है कि द पैरेललोग्राम्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया, अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका कि बेस सेम है और दो पैरेललोग्राम है जिसका कि बेस, दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है और दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा
कि वो जो दो पैरेललोग्राम्स है मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, मतलब कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ही वो दोनों पैरेललोग्राम बना है। तो ये क्या है, ये अभी जो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे ऊपर वाले फिगर को, उसी का क्या है ये इनवर्स ये बताया हुआ है ना, कि दो पैरेललोग्राम्स के बीच में अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेललोग्राम बनता है तो दोनों का एरिया सेम होगा। उसी को उल्टा करके बता दिया कि अगर दो पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया सेम है, दैट मीन्स, और उसका बेस भी सेम है, दैट मीन्स वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ पैरेललोग्राम। अब है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम्स का एरिया? तो देखिए, इसका है बेस इंटू हाइट। सिंपल, कोई भी पैरेललोग्राम्स है, जैसे आप रेक्टेंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम्स है। स्क्वायर, स्क्वायर को भले ही हम लोग बोलते हैं साइड इंटू साइड, लेकिन होता तो वही है ना, बेस इंटू हाइट ही होता है। इसका भी, इसको एल इंटू बी भले ही लिखते हो, लेकिन क्या है, ये वाला बेस हुआ, ठीक है। तो बी, और ये वाला क्या है, हाइट है, तो एच। तो एच मतलब लेंथ बोलिए या तो ब्रेथ बोलिए, तो है तो क्या, बेस इंटू हाइट ही है। अब देखिए, हाइट इज द परपेंडिकुलर ऑन द बेस। अब ये क्या है, ये पैरेललोग्राम बनाया हुआ है ऐसा कि क्या है, ये 90 डिग्री नहीं है। रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, हाइट एक्चुअल पता होता है, ठीक। 90 डिग्री पे किसी भी चीज का हाइट बिल्कुल एक्चुअल पता होता है, लेकिन अगर वो स्लोप वाइज बनाया हुआ है, जैसे आपके घर में कोई एक बहुत सा ऐसे घर में देखने के लिए मिलता है, जैसे लोहे की एक सीढ़ी या क्या है, लकड़ी का एक सीढ़ी ऐसे बनाया जाता है, बांस वगैरह का, और इसको ऐसे स्लोप में रख दिया जाता है छत के एक सिरे से जमीन तक। और तो उससे क्या है कि फर्श से जमीन का जो हमारा फर्श है, जमीन है, उससे छत का हाइट उससे नहीं पता चल पाता। उससे थोड़ा बड़ा सीढ़ी रहेगा तभी तो वो स्लोप ये में रखा जाएगा ना, स्लोप वे में उसको रख सकते हैं, तो उससे हाइट नहीं पता चलता है। तो हाइट के लिए क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे किसी चीज को रखेंगे तभी एग्जैक्टली हम लोग को हाइट पता चल पाता है। तो अगर इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आता है तो क्या है, कहीं भी किसी भी पॉइंट से हम लोग क्या है, सीधा 90 डिग्री पे उसको पहले उसका हाइट पता करते हैं कि हाइट कितना है, तभी बेस इंटू हाइट अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर ये दिया हुआ रहे इस तरीके का स्लोप है और ये बता दे 12, तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। तो ये है। अब अगर बेस, अगर देखिए, अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से यही चीज आपको दिया गया है कि इफ द एरिया इज गिवन, किसी का अगर एरिया दे दिया गया है और आपको हाइट या बेस किसी एक चीज को पता करना है, तो कैसे पता करिएगा, तो बेस इज इक्वल टू एरिया बाई हाइट और हाइट इज इक्वल टू एरिया बाई। अब देखिए, अब इसी को थोड़ा फिर से इसमें बताया गया था, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है, फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। दैट्स वाई द टू पैरेललोग्राम्स having the same base and the between the same parallel lines have equal area। तो अगर बेस और हाइट अगर किसी का दिया हुआ है फॉर्मूला के हिसाब से, और अगर वो सेम होता है बेस और हाइट, तो दो पैरेललोग्राम्स क्या है, जो दो पैरेलल लाइन के बीच में बना है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया गया है कि ये पैरेललोग्राम्स है, और यहाँ पे क्या है, इसका बेस कितना है 15, और ये हाइट कितना है इसका 3, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, तो 15 ये फीट में है, ठीक है, और 3 भी फीट में, तो 15 इंटू 3 45 फीट स्क्वायर। अब देखिए, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। अब ट्रायंगल्स बेस अगर सेम है और दो अलग अलग मतलब डिग्रीज का ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, जैसे बेस सेम रख दिए और एक ट्रायंगल ऐसा बना था हम लोग के पास, और क्या है कि दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी बना था, है ना, और ये हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस तरीके से कुछ बना था। तो इस कंडीशन में क्या बताए थे कि दोनों अगर बेस सेम है और हाइट ऐसा है कि एक पैरेलल लाइन अगर यहाँ से पास करे और दोनों का हाइट क्या है कि उसको टच कर जाए, है ना, दो पैरेलल, ये जो पैरेलल लाइंस किसके थ्रू, इस पैरेलल लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन क्रॉस करे, और इसका जो जो ट्रायंगल बन रहा है उसका हाइट क्या है उस पैरेलल लाइन तक ही, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों ही ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हमेशा सेम होगा। यहाँ पर भी वही चीज बताया, इफ द टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड देयर ऑपोजिट वर्टेक्स इज ऑन द
पैरेलल लाइन देन देयर एरिया मस्ट बी इक्वल, है ना। कि अगर किसी ट्रायंगल का अगर क्या है बेस सेम है, और देखिए एक का जो वर्टेक्स का हाइट क्या है यहाँ टच कर रहा है, एक्स वाई लाइन को टच कर रहा है, दूसरा भी जो ट्रायंगल बना है इसका भी क्या है जो हाइट है वर्टेक्स है वो किसको टच कर रहा है, एक्स वाई को ही टच कर रहा है, एक पॉइंट ए पे एक पॉइंट डी पे। इस कंडीशन में क्या है कि हाइट देखिए बेस सेम हो जाएगा ना। ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो बेस देखिए, बेस तो दोनों का सेम आ जाना है, दोनों ही ट्रायंगल का बेस यहाँ पे सेम आ जाना है, और क्या है हाइट भी दोनों का क्या है, हाइट भी तो बस वही पैरेलल लाइन जितना ही हाइट है इसका दोनों का, तो इसमें क्या हो जाएगा बेस भी सेम हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का, और हाइट भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अगर बेस और हाइट दोनों सेम हो गया तो ऑटोमेटिक सी बात है कि फिगर देखने में भले ही एक इधर और एक इधर लग रहा है थोड़ा लेफ्ट और राइट, लेकिन बेस और हाइट सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा एरिया दोनों का सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब देखिए इसमें भी रिमार्क में कुछ दिया है, इफ द ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस एंड इक्वल एरिया, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका कि बेस सेम है और एरिया भी इक्वल है, देन दिस टू ट्रायंगल्स मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। मतलब कि अगर इस तरीके का अगर कंडीशन आता है दैट मीन्स कि दोनों ट्रायंगल जो बना हुआ है वो क्या है दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो देखिए अब ये जो ट्रायंगल आपको बना के दिया गया, अब इसमें अगर हाइट नहीं पता है तो क्या मतलब हाइट आप लोग को फाइंड आउट करना होता है, तो वो हो सकता है ये साइड और ये साइड दिया हो, तो उसके मदद से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा है कि ये दे दिया गया हो और यहाँ से यहाँ का लेंथ आपको बता दिया हो, तब भी हम लोग इसको निकाल लेंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये सब हो जाता है। इसके बाद देखिए मीडियन ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल the line segment from any vertex of the triangle to the midpoint of the opposite side is the median। इस ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं और तीनों वर्टेक्स में किसी भी वर्टेक्स से क्या किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर अगर एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उस कहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन के जैसे देखिए यहाँ से यहाँ से जैसे इसको थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पे एक ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया गया है। ए बी सी में क्या है ट्रायंगल ए से लेके ट्रायंगल ये जो इसका ऑपोजिट साइड जो एंगल ए है तो ऑपोजिट साइड क्या होगा, एंगल ए का ऑपोजिट साइड हो जाएगा बी सी। ये जो लाइन बी सी है यही इसका ऑपोजिट होगा ना, तो ये इस बी सी के बिल्कुल मिड पे है ना। बी सी का सपोज लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो 3 से यहाँ पे आएगा इसका मिड पॉइंट 3 सेंटीमीटर, वहां पे ये लाइन आकर ये ड्रॉ करते हैं इसके वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जैसे सपोज एक ट्रायंगल बना लिए, कोई एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। अब इसका जो वर्टेक्स है यहाँ से इसके मिड पॉइंट पे ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, देखने से ही पता चल रहा है क्या है इसका एरिया इक्वल हो जाएगा इसके एरिया का, है ना। इस तरीके का जो भी ये बनेगा इससे क्या होगा एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मीडियन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीडियन, मतलब ऐसा लाइन जो कि ट्रायंगल को बराबर दो भागों में विभाजित कर दे। अब देखिए देयर आर 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस इज नोन एज द सेंट्रोइड। अब हम लोग एक ट्रायंगल के अंदर इस तरीके का कितने मीडियंस बना सकते हैं, तो 3 मीडियन बना सकते हैं। एक तो ये हमने बना दिया, ठीक है, और देखिए और क्या बना सकते हैं, तो देखिए एक और हम लोग बना सकते थे इस तरीके का, एक इधर से इधर की ओर, और तीसरा एक और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो इधर से इधर की ओर, है ना, ऐसा बना सकते हैं। अब क्या है कि ये तीनों ही ये जो मीडियंस हमने बनाया वो देख रहे हैं कि तीनों ही मीडियंस क्या है कि एक सर्टेन, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे ये तीनों ही मीडियन एक सर्टेन पॉइंट पे मीट हो रहा है।
और इस पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्टिंग, ये जो पॉइंट है जो जहाँ पे तीनों ही मीडियन अपने मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंटरोइड, है ना। ये सेंटर हो गया ना तीनों मीडियन का, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटरोइड। ये यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पे ये हो गया सेंटरोइड, ये हो गया सेंटरोइड, इसको बोलेंगे मीडियन। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री पे हो, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया मीडियन। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। अब क्या है? द मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कोई जो मीडियन है, स्पेशली इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का जितना भी 3 मीडियन बनेगा और तीनों मीडियन का लेंथ सेम रहेगा, और तीनों ही मीडियन उसको क्या करेगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होगा। आइसोसेलेस में भी क्या है? आइसोसेलेस में भी जो मीडियन होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? दो ट्रायंगल में उसको डिवाइड करेगा। एक मीडियन क्या है? ट्रायंगल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल है, सेम बेस पे बना है, एंड आल्सो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। मतलब सेम बेस, बेस भी सेम है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में, सपोज जैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। कह रहा है कि इफ अ ट्रायंगल ऑन द बेस which is same with the parallelogram and between the same parallel lines, then the area of the triangle half of the area of the parallelogram। चलिए इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, कि जैसे दो पैरेलल लाइन, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है। अब ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या है? ये दो पैरेलल लाइंस पे हम लोग का क्या है? एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बना दिया गया है ना। क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया गया, बेस उसका सेम रहेगा। क्या है? बेस सेम रहेगा, और कोई एक ट्रायंगल बना दीजिए। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल बना दीजिए, या तो ऐसे बना दीजिए। अगर ऐसे बना दिए तो ये पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चल रहा है क्या है कि पैरेललोग्राम्स को अगर डायगोनली हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पैरेललोग्राम को अगर डायगोनली डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि दोनों ही जो पार्ट्स होता है उसका क्या होगा? एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का अगर एक ट्रायंगल बना दिए तब तो ये ऑटोमेटिकली, ये ट्रायंगल बनते ही क्या हो गया? क्या इसको अलग कलर से डिनोट कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। अगर इस तरीके से अगर एक ट्रायंगल बना दिए तो क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम्स को बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये ट्रायंगल बनते ही क्या हो जाएगा? इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ इसका हो जाएगा। और नहीं तो सपोज दो ऐसे अगर ये पैरेलल लाइंस है और इसको क्या है कि पैरेललोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल बना, ठीक है, बेस सेम है, बेस नहीं चेंज होना चाहिए। बेस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बेस सेम हो, तो यहाँ पे बेस सेम है और कुछ इस तरीके से हम लोग अगर ये ट्रायंगल बना दिए तो भी क्या होगा कि इस पैरेललोग्राम का जो टोटल एरिया होगा उसका क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल के एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। हेयर ए बी सी क्या है? यहाँ ए बी और सी जो है वो पैरेललोग्राम ए बी सी ई पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, है ना। दोनों का बेस क्या है? सेम है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही दोनों बना हुआ है। एक्स वाई एंड बी सी दो जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल अगर ए बी सी का अगर एरिया का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एरिया ऑफ क्या हाफ हो जाएगा। किसका एरिया का हाफ? तो पैरेललोग्राम ए बी सी ई के एरिया का हाफ यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, आपको ओवरऑल इतना ही पढ़ना था पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसका एप्लीकेशन आगे बताएंगे। जब इसका एक्सरसाइज करेंगे तो इसको अप्लाई करके भी दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और कैसे ये चीज़ें प्रूव्ड होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।